अगर आप पहाड़ों में एक फैमिली के साथ वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो ये बजट फ्रेंडली रिजॉर्ट आपके लिए परफेक्ट है। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के फेमस हिल स्टेशन मुक्तेश्वर की वादियों में खोया हुआ ये स्टे आपको कुछ इस तरह के हिमालयस के नज़ारे दिखाएगा जिससे देख के आपका मन करेगा बस यहीं बस जाने को। तो चलिए लोकल लेंस विद नमित के साथ एक बार फिर से एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे मिशन 10,000 सब्सक्राइबर्स में हमारा साथ दें और इस बढ़ती हुई कम्युनिटी से जुड़िए। और ये वीडियो सीरीज़ 3 पार्ट्स में है और ये है इस वीडियो का पार्ट 3। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया कि हमने अपने स्टे के दौरान और क्या क्या किया, जिसमें से पहले हमने आपको एक कल्चरल फेस्ट का एक्सपीरियंस कराया और साथ ही इस हिल स्टेशन का सबसे फेमस सनसेट पॉइंट भी आपको दिखाया। तो वो व्लॉग अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ ऊपर डाल रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। और वो पहाड़ में कहते हैं ना कि एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। तो आप देखिए यहाँ पे कैसा मौसम हो गया, एकदम से कोहरा कोहरा सा लग गया है हर जगह। मस्त बॉनफायर और म्यूज़िक व्यूज़िक एंजॉय करने के बाद अब हम आए अपना डिनर करने के लिए। और डिनर में हमारे पास काफ़ी आइटम्स हैं। इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिक लोकेशंस और डिफरेंट हिडन लोकेशंस भी हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपनी इस प्रॉपर्टी में पहुंचे और अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए कैसे ये कोहरे का धुआं हमारी तरफ आ रहा है। और वो पहाड़ में कहते हैं ना कि एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। तो आप देखिए यहाँ पे कैसा मौसम हो गया, एकदम से कोहरा कोहरा सा लग गया है हर जगह। तो और एकदम से ठंड बढ़ गई है। और मतलब अक्टूबर का महीना मुक्तेश्वर में। तो ये देखिए आप कैसे कोहरा चल रहा है, आ रहा है। और यहाँ पे एक कॉलेज का ग्रुप भी आया हुआ है। तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ थोड़ा म्यूज़िक व्यूज़िक भी ये लोग प्ले करेंगे और बॉनफायर वॉनफायर की भी तैयारी हो रही है हमारी। तो वो शायद ग्रुप बॉनफायर ही होगी। तो देखते हैं, बैठते हैं और फिर रात का डिनर विनर भी आपको दिखाएंगे। और मौसम ने एकदम रुख बदल लिया है और हम हमेशा की तरह, ये देखिए भैया, पहाड़ में अगर आप आए ना तो हमेशा ऐसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहिए ऑलवेज़। पूरा वार्मर मैंने पहन लिया है, उसके ऊपर से ही एक और जैकेट मैंने पहन ली है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि जनरली हिल स्टेशंस में स्पेशली नैनीताल और मुक्तेश्वर और ये वाले एरिया कभी भी मौसम एकदम बदल सकता है। तो जब भी आप आएँ तो हमेशा एक इनर या फिर एक ही जैकेट तो हमेशा अपने साथ कैरी करिए। तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ, थोड़ा सा आपको नाइट व्यू दिखाते हैं प्रॉपर्टी का। और हमारा शाम का प्रोग्राम सेट था लाइव म्यूजिक विद बॉनफायर का। तेरे बिना तेरे बिना चांद का सोना कोटा रे, सिली सिली धूल उड़ाए कोटा रे। मेरे मन को किया तूने जैसा बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को तेरे कारवां में शामिल होना चाहूं। कमियां तलाश के मैं
अपना म्यूज़िक और बॉनफायर एंजॉय करने के बाद हम आए डिनर करने। तो अपना मस्त बॉनफायर और म्यूज़िक व्यूज़िक एंजॉय करने के बाद अब हम आए अपना डिनर करने के लिए। और डिनर में हमारे पास काफ़ी आइटम्स हैं। तो पहली बात तो हमारे पास है कढ़ाई पनीर, उसके बाद दाल मखनी और पत्ता गोभी, कैबेज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो सब्ज़ी भी है और सैलड भी है। तो वही हम खा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो ऐसे दाल मखनी टेस्ट कर रहा हूँ मैं। अब भाई डिनर तो हमने कर लिया और यकीन मानिए खाना ज़बरदस्त है यहाँ का, बहुत बढ़िया। मतलब काफ़ी अच्छा खाना लगा मेरे को। मतलब मैं अभी तक बहुत ज़्यादा घूमा हूँ और बहुत जगह अलग अलग जगहों का मैंने खाना खाया, लेकिन यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट फूड है इस पर्टिकुलर जगह का। तो अब हम मीठा ट्राई करें जिसमें हमारे पास गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन भी बढ़िया है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये वाला डे एंड कर रहे हैं और कल मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले तो ट्राई करेंगे हिमालयन दर्शन के। अगर मौसम अच्छा रहा, सब बढ़िया रहा, तो हिमालय के दर्शन आपको करवाएंगे और साथ ही साथ फिर रिवील करेंगे इस पूरी जगह की सारी डिटेल्स। तो बने रहिए इस ब्लॉग में आगे। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर ब्यूटीफुल स्टे इन मुक्तेश्वर। और ये मेरा बालकनी व्यू। आप देखिए, मौसम देखिए कैसा हो रहा है, ज़बरदस्त। उस साइड वैसे हमें आइडियली हिमालय दिखने चाहिए थे, बट क्योंकि बादलों से पूरा ये वैली अभी छा गई है और अब धीरे धीरे मौसम खुल रहा है, तो होपफुली अगर ये बादल चले जाते हैं तो क्या पता हमें अभी दिख जाए। और हमारी तो दिन की शुरुआत पहाड़ों वाली सुबह की चाय से हो रही है। और इधर से आप देखेंगे तो सनराइज़ हुआ है। द बालकनी से इतना प्यारा व्यू और सामने की तरफ हिमालयन व्यू भी। ऑब्वियसली अभी बादल लगे तो दिख नहीं रहा है, बट देखिए आप। तो अभी चाय के बाद ब्रेकफास्ट रिक्वेस्ट करेंगे और मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट में सीधा। पहाड़ों वाली चाय, शानदार। और अभी फ़िलहाल मौसम खुल चुका है और अब हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। आइए मेरे साथ। और शुरुआत कर रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट की यार। और ब्रेकफास्ट में हमारे पास है आलू प्याज के पराठे, अंडा भुर्जी, मैक्रोनी। तो शुरू करते हैं यार पराठा और अंडा भुर्जी से, जो कि काफ़ी सही लग रही है दिखने में। बहुत ज़बरदस्त। तो सब मैक्रोनी भी टेस्ट कर लेते हैं आपके लिए। भाई खाना तो जैसे मैंने कल रात को भी आपको बताया, खाना तो इनका बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया। और फाइनली टाइम आ गया है इस जगह की डिटेल्स रिवील करने का। तो हम रुके हैं वाइबल इन में, जो कि आता है मुक्तेश्वर में। और वाइबल इन जो है वो बेसिकली विस्ता स्टेज़ के अंदर आता है, जो जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। तो विस्ता स्टेज बेसिकली जितने भी यूनिक लोकेशंस और यूनिक स्टेज है उनको एक एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म है, जिसमें इनके पास काफ़ी अच्छे यूनिक लोकेशंस और डिफरेंट हिडन लोकेशंस भी हैं। और अगर हमने पहले भी इनका एक व्लॉग कवर किया है, जो कि विस्ता हॉस्टल है जोलीकोट में। अगर आपने अभी तक उसका व्लॉग नहीं देखा, क्योंकि वो एक बहुत ही अल्टीमेट, एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है, आपने अभी तक उसका व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ डाल देता हूँ, वो तो आप ज़रूर देखिएगा। और ये इस स्टे की दूसरी लोकेशन है, दूसरी प्रॉपर्टी है वाइबल इन। और आई होप आपको ये पूरा एक्सपीरियंस और पूरा स्टे जो भी हमने आपको दिखाया, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने दिखाई, आपको सब पसंद आई हुई। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ वाइबल इन की जो बैकबोन है
उन यहाँ की स्टाफ जिन्होंने हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही यादगार बनाया विस्ता स्टेज के थ्रू। तो सबको धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोगों को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, और ऐसे ही हमारे चैनल के माध्यम से भी अगर कोई भी गेस्ट आता है तो सबकी इसी तरह आपको खातिरदारी करनी है और अच्छा अच्छा खाना खिलाना है और अच्छी सर्विस देनी है ना। चलिए धन्यवाद। और अभी मेरे साथ हैं कल रात के टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे वाइबल इनमें, जिन्होंने हमारी पूरी शाम को यादगार बनाया बॉनफायर के साथ। इतना बढ़िया म्यूज़िक और इतनी बढ़िया आवाज़। गिटार जो भैया रवि भैया हैं जो गिटार बजाते हैं, बहुत ही अच्छा गिटार प्ले किया। और मयंक जो कि हमारे लीड सिंगर और वोकलिस्ट थे, इन्होंने भी बहुत अच्छा गाना गाया। और मयंक एंड रवि बोथ आर फ्रॉम नैनीताल, और मतलब एज अ पार्ट टाइम दे आर आर्टिस्ट एज वेल एंड म्यूजिशियंस एज वेल। तो अगर आप लोगों को कभी भी कोई इवेंट्स या फिर किसी पार्टी या किसी फंक्शंस किसी भी चीज़ के लिए कभी भी एक टैलेंटेड आर्टिस्ट, मतलब मेरी तरफ से हाई रिकमेंडेशन है। और काफ़ी अच्छी आवाज़ है इनकी, और टैलेंट तो फूट फूट के भरा हुआ है। तो ऐसे उभरते टैलेंटेड आर्टिस्ट को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो लोकल लेंस विद नमित, वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसे लोकल टैलेंटेड आर्टिस्ट को भी आप सपोर्ट करिए। तो इनकी सारी डिटेल्स मैं यहाँ डाल देता हूँ और आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। और ये थी एक और कहानी जो लोकल लेंस विद नमित ने आपको दिखाई और पूरा एक्सपीरियंस करवाया। और अब हम चल रहे हैं वापसी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो मिलते हैं आपको जल्दी एक नए व्लॉग में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। इंडिया की लोकल जगहों को घूमना, लोकल लोगों की स्टोरीज आपको सुनाना, उनके बिजनेसेस को प्रमोट करना और लोकल हिडन टैलेंट को आपको दिखाना, यही ऑब्जेक्टिव है लोकल लेंस विद नमित का। इस जर्नी का हिस्सा बनिए और इस कम्युनिटी से जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और इस ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी कहानी मैं सबको सुनाऊंगा।